हरे कृष्णा। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भीष्म पितामह से प्रश्न किया, पितामह, संकट की परिस्थिति में मनुष्य को किसका आश्रय लेना चाहिए? तो भीष्म पितामह बोले, हे राजन, प्राणियों का प्रधान आश्रय उनकी बुद्धि ही है। बुद्धि ही उनका सबसे बड़ा लाभ है और संसार में बुद्धि ही उनका कल्याण करने वाली है। इस विषय में इंद्र और काश्यप ब्राह्मण संवाद रूपी एक प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पूर्व काल में काश्यप नामक एक बहुत संयमी और तपस्वी ऋषि पुत्र था। एक बार धन के मद में चूर एक धनिक वैश्य ने उनको अपने रथ से धक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया। गिरने से वह बहुत दुखी हुए और क्रोधवश आपे से बाहर होकर कहने लगे कि दुनिया में निर्धन होना सबसे बेकार बात है। एक निर्धन का जीवन व्यर्थ है, इसलिए अब मैं आत्मघात कर लूँगा। इस प्रकार शुद्ध चित्त होकर जब वो आत्महत्या की तैयारी कर रहे थे, तब इंद्र जो है गीदड़ का रूप बनाकर उनके सामने उपस्थित हुआ और उनसे कहने लगा, मुनिवर, मनुष्य योनि पाने के लिए तो सभी प्राणी उत्सुक रहते हैं और उसमें तो ब्राह्मणत्व की सभी ने प्रशंसा की है। आप तो मनुष्य हैं, ब्राह्मण हैं और शास्त्रज्ञ भी हैं। ऐसा दुर्लभ शरीर पाकर भी उसमें दोषानुसंधान क्यों करते हैं आप? अजी, जिन्हें भगवान ने हाथ दिए हैं उनके तो मानो सभी मनोरथ सिद्ध हो गए। इस प्रकार आपको जैसे धन की लालसा है, उसी प्रकार मैं तो केवल एक हाथ पाने को उत्सुक हूँ। मेरी दृष्टि में तो हाथ से बढ़कर इस संसार में कोई लाभ नहीं है। अब देखिए ना, मेरे शरीर में कितने कांटे लगे हुए हैं, किंतु हाथ ना होने के कारण मैं इन्हें निकाल नहीं पाता। किंतु जिन्हें भगवान से दो हाथ मिले हैं, वे वर्षा, शीत और गर्मी से अपनी रक्षा कर सकते हैं। जो दुख बिना हाथ के दीन, दुर्बल और बेजुबान प्राणी सहते हैं, सौभाग्यवश वे तो आपको नहीं सहने पड़ रहे। भगवान की आप पर बड़ी कृपा है। काश्यप, आपको तो इतने लाभ से संतुष्ट रहना चाहिए, इससे अधिक और क्या चाहिए? आप तो सभी प्राणियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। अब मेरी ही दशा देखिए, मुझे ये कीड़े काट रहे हैं, किंतु हाथ ना होने के कारण इनसे छुटकारा पाने की शक्ति मेरे पास नहीं है। हे ब्राह्मण, आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। यही सोचकर मैं ऐसा नहीं करता, जिससे मैं इससे भी नीच योनि में ना गिरूं। इस समय मैं सियार योनि में हूँ। यह बहुत नीच है, परंतु इसकी अपेक्षा कई योनियाँ हैं जो इससे भी अधिक नीच हैं। मनुष्य धनी हो जाने पर फिर राज्य चाहने लगता है, राज्य मिलने पर देवत्व की इच्छा करता है और फिर इंद्र पद पाना चाहता है। इस प्रकार उसकी तृष्णा बढ़ती चली जाती है। प्रिय वस्तु के मिल जाने पर भी तृप्ति नहीं होती। तृष्णा की आग पानी से नहीं बुझती, बल्कि ईंधन से अग्नि के समान वह और भी प्रज्वलित हो जाती है। शोक तो आपको है, हाँ, इस प्रकार हर्ष भी हो सकता है। सुख दुख तो साथ ही रहा करते हैं, इसलिए इसमें शोक मनाने की क्या बात है। बुद्धियों और इंद्रियां ही समस्त कामना और कर्म की मूल है। उन्हें पिंजड़े में बंद पक्षियों की तरह अपने काबू में रखना चाहिए। तब काश्यप मुनि ने आश्चर्यचकित होकर कहा, ओह, तुम तो बड़े कुशल और बुद्धिमान हो। ऐसा कहकर ज्ञान दृष्टि से देखा तो उसे मालूम हुआ कि वह तो सचीपति इंद्र है। यह जानकर उनकी पूजा की और उनकी आज्ञा पाकर अपने घर लौट आए।